अभी तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके लिए कॉफी लेकर आए। तभी आयुष ने अपने बैग से कुछ बोतल्स निकाली। अरे यार, तुम लोग भी कितने बोरिंग हो। न्यू ईयर की पार्टी में कोई कॉफी पीता है क्या? असली चीज तो मेरे पास है। ये सब तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। आयुष और साहिल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी वृंदा के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो हेलो, म्यूजिक बहुत लाउड है, आवाज नहीं आ रही। यार थोड़ी देर ये म्यूजिक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार, इसे आज के दिन भी चैन नहीं है क्या? हम म्यूजिक बंद नहीं करने वाले, बाहर जाकर बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। अरे यार नहीं, बालकनी में जाकर तुम बात नहीं कर सकती। अभी बाहर पेंट हुआ है ना, तो बालकनी में बहुत सारा सामान पड़ा है। तुम किचन में चली जाओ। वृंदा बात करने के लिए किचन में गई तो वहां पर भी उससे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। तो वो बिना किसी को बोले छत पर बात करने के लिए चली गई। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूंगी। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर ही हूँ। अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था। वृंदा को लगा जैसे कोई उसे वहां से घूर कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है। तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है। पहले तो वृंदा को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। आंखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और डर के मारे फोन उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। अरे क्या हो गया वृंदा, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूँ, तुम तो इस तरह चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। टीना की बात सुनकर वृंदा और ज्यादा डर गई और बिना कुछ बोले वहां से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और ये क्या? ये तो वृंदा का ही फोन है। लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फोन उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नजर बाहर चली गई और उसने भी वही देख लिया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले वृंदा ने देखा था। वो समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के सामने खड़ी उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुराकर देखा और वो अपनी हड्डियों को मरोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। वो नजारा इतना भयानक था कि टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत करके वृंदा का फोन उठाया और आओ ताओ देखे बिना ही सीधे सीढ़ियों से भागती हुई नीचे गई और फ्लोर के गेट को लॉक कर दिया। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। भरी सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अचानक वृंदा पर चिल्लाई, तुम जानती थी ना कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और खुद भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ कर दो टीना, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं। अरे क्या हो गया? ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? वो सब मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी चेक करो कि कोई खिड़की या दरवाजा खुला तो नहीं है। और ये म्यूजिक बंद करके दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा लगाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल तुम जाकर सारी खिड़कियां चेक कर लो। हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियां बंद थी और फ्लोर का डोर भी टीना ने लॉक कर दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्ले ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ, तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार, मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्ले ही नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा भी प्ले नहीं हो रही। मुझे यहाँ पर रहने आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई मैं तो यहाँ पर आकर। देखो जब तक सुबह नहीं हो जाती
तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और ना ही घर का कोई खिड़की या दरवाजा खुलेगा। घर में गंगा जल रखा है तो मैं घर में छिड़काव कर देती हूँ। अरे लेकिन कोई बताएगा कि हुआ क्या? प्लीज अभी मत पूछो। उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। टीना कमरे में गंगा जल की बोतल लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली तो वे अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओह नो, एक ही चीज थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? वो रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। पूरी रात सब दोस्त साथ ही थे, बाकी सब तो आराम से सो गए। लेकिन टीना और वृंदा ने जो देखा उसके बाद वो दोनों सो ही नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी, पैकिंग करूंगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो गया है, तो वहीं पर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सब वहां से कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरे दिन लगाकर उसने सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। टीना अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही पायलों की छन छन सुनाई दी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नजरें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे उसने और वृंदा ने कल रात देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी टेबल से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गई। नहीं 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 नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब तक तो उसने सारी पैकिंग कर ली होगी, तो चलो उसके घर चलते। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं, शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बार उससे कॉल करके पूछ तो लो, क्या पता अभी तक पैकिंग ना हुई हो। ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की। उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन टीना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर ही चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही है तो बिजी होगी ना, और बार बार ऐसे किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल कॉलेज आएगी तब बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद बोल देगी। या वृंदा इज राइट, वैसे भी अंधेरा हो गया, अपने घर ही चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिजी होगी, लेकिन वृंदा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ अजीब हुआ है। लेकिन फिर भी डर के मारे वो टीना के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने के लिए मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए, लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। अरे कल टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की और कॉल बैक भी नहीं की, और आज वो कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? हमें आज कॉलेज के बाद उसके घर चलकर देखना चाहिए। सब कॉलेज के बाहर टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन वृंदा ने जाने के लिए मना कर दिया। यार तुम सब जाओ, आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके। कनक, साहिल और आयुष टीना के घर पहुंचे। उन्होंने बहुत देर तक गेट नॉक किया, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला, तो उनको टीना की और ज्यादा चिंता हुई। यार कुछ तो गड़बड़ है, गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से गेट खोलना पड़ेगा। इतना कहकर वो सब वहां से जाने लगे। तभी गेट अपने आप खुल गया। अरे अब अपने आप ये गेट कैसे खुल गया? लगता है जाम हो गया होगा। चलो ऊपर चलते हैं। वो तीनों ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला हुआ था। उन्होंने टीना को आवाज लगाई, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। टीना का सारा सामान तो यहीं पर है, इसका मतलब वो भी यहीं पर होगी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? तभी उन सबको एक बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे लगातार कोई दीवार में आवाज कर रहा हो, ठक ठक ठक। ये कैसी आवाज है, और ये आवाज आ कहां से रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है, जल्दी से उसे ढूंढो। उन सब ने टीना को सब कमरों में ढूंढा, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं मिली। तभी आयुष ने ध्यान से उस आवाज को सुना। वॉशरूम, हमने वॉशरूम में चेक नहीं किया।